राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। सभी म्यूट कर लीजिए। जी। एकादश स्कंध 15वां अध्याय का पाठ होगा और भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। ये जो सिद्धियों का वर्णन आ रहा है, ये दिव्य सिद्धियां हैं, बड़ी विशेष सिद्धियां हैं। पर साधक जो है इनकी तरफ भी ध्यान नहीं करता। पीछे आपने सुना ना कि भगवान कहते हैं कि मैं उसके चरणों की धूल प्राप्त करके पवित्र होना चाहता हूं। भगवान तो अपवित्र कभी नहीं होते। अर्थात भगवान उसको इतना प्रिय मानते हैं ऐसे भक्त को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। ये है विघ्न बाधा। वो चित्त कठिन अपने कठिन तप से अपनी इंद्रियों को, प्राण को, मन को वश करके भगवान में चित्त लगाता है। भगवान कहते हैं मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? कृष्ण को ही बोल रहे हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है, च्युत होता है गिर जाना, और अच्युत जो कभी गिरता नहीं। कहाँ गिरता है? माया के जो वश हो जाता है वो च्युत होता है। जो माया के वश नहीं होता वो अच्युत होता है।
अच्युत कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या किया उद्धव जी ने? किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, और आप ही योगियों को सिद्धि देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा युग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। धारणा योग के पारगामी, जिन्होंने धारणा पे अपना संयम कर लिया है, अर्थात जो धारणा में सुसंस्कृत हो चुके हैं, ऐसे धारणा करने में जो गुरु हैं, माने मास्टर हो चुके हैं, उसमें सिद्ध हो चुके हैं धारणा करने में, यानी उसके पारगामी हैं। धारणा कैसे करनी चाहिए, कैसे होगी, कैसे क्या होता है, सब प्रकार की बातों को जानते हैं, वो पारगामी होते हैं। उन योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। 8 सिद्धियां तो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरी सेवा में रहती हैं प्रधान रूप से, और दूसरों में न्यून थोड़ी सी प्राप्ति होती है, जो सिद्ध भी है उनको। 10 सिद्धियां जो है, ये कम कम किसको होती है, थोड़ी थोड़ी, मैंने 10% न्यून का यही अर्थ है। 100% तो भगवान के पास रहती हूँ सिद्धियां। तो और कौन सी 8 सिद्धियां जो है, और 10 सिद्धियां ऐसी हैं जो सत्व गुण के विकास से मिल जाती हैं। जिसने सत्व गुण पर अपना पूरा विकास कर लिया है, उसको वो 10 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं। वो क्या है? अनिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक प्राप्ति, इस लोक की और पारलौकिक। पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकम्य है। इसके सभी आगे अर्थ मिल जाएंगे, हम पढ़ेंगे उसको। अभी तो सिद्धियों के नाम चल रहे हैं। पदार्थों के अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकम्य है। पदार्थों का इच्छा अनुसार, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकम्य है। माया
और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। ये सिद्धियां तो सत्व गुण की है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है। ये टेस्ट लिया था महाराज जनक ने सुखदेव जी का। पहले तो अपमान ही कर दिया। उन्होंने कहा उसके द्वारपाल ने, जाओ, द्वारपाल को बोला कि महाराज को बोलो सुखदेव के पुत्र सुखदेव वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आपका दर्शन करने आए हैं। तो बस ऐसा बोल करके द्वारपाल ने कह दिया कि मैं बोल आया, और वो द्वार पे बैठे रहे। एक हफ्ता बीत गया, कोई नहीं आया। हफ्ते बाद देखा कि हाँ, भीतर ले आओ। भीतर लाए तो बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों से उसकी सेवा कर, दासियों से सेवा कराई। खान पान सब तरह का वो महल के अंदर सेवा कराई। तो सुखदेव जी को एक हफ्ता भर वहां रखा। फिर उसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि मुझे महाराज जी से मिलना है। तो उन्होंने बुला लिया जनक जी ने पूछा, तो उन्हें अपना प्रश्न रखा। पिताजी ने मुझे भेजा कि ये प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। तो ठीक है, प्रश्न पूछो। उन्होंने कहा, जो मुझे प्राप्त है। सुखदेव जी ने कहा, क्या वही तत्व है? जनक जी ने कहा, हाँ, वही तत्व है। बस इतनी बात हुई। फिर सुखदेव जी चले गए। क्योंकि पहले अपमान कर दिया तो भी सुखदेव जी का चित्त खिन्न नहीं हुआ। फिर सम्मान किया तो वो प्रसन्न भी नहीं हुए। इसका अर्थ क्या है कि उनको प्राप्ति है। वो इस माया के सुख में नहीं फंसते। ऐसे महापुरुष माया के सुख में नहीं फंसते। तो वशिता, विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त ना होना वशिता है। और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं, भगवान कहते हैं। और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशता प्राप्त होती है। जिसको भी प्राप्त हुई अंशता, थोड़ी सी, अंशिक, जिनको, क्योंकि इतनी ही काफी है उनके लिए। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना, अर्थात भूख प्यास नहीं लगती। बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना। जो ऊपर की 8 सिद्धियां जो है वो भगवान के पास से ही रहती है। तो जो नीचे वाली है,
वो सत्व गुण विशेष से प्राप्त होते हैं, जो अभी बता रहे हैं। कबीर जी ने, ये प्रसंग है इधर काशी का, कबीर जी ने जगन्नाथपुरी के पंडे का जो आग लगी थी उसमें पानी डाल दिया, तुरंत आग बुझा दी। और वो कबीर दास जी बैठे कहाँ थे? काशी में। और जो बोतल में इत्र था या कुछ और, वो उन्होंने पूरा उसमें गिरा दिया। तो कबीर दास जी पूछा, महाराज आपने ये क्या किया? बोले वो जगन्नाथपुरी में पंडा था, उसका हाथ जलने लगा था तो मैंने पानी डाल दिया। अब उस समय कोई टेलीफोन तो होता नहीं था। राजा ने जो युक्ति होती थी, पहले राजा मैसेज देते थे घोड़ों के द्वारा, पता कर लिया, कहते हाँ इस समय ऐसा ही हुआ था। तो कबीर जी कितनी कहीं भी देख सकते थे, कितनी दूर थे वहां से, काशी से जगन्नाथ जी, कहाँ पे क्या घटना हो रही, एक सिद्धि है। ला, लाडी महाशय है, योगानंद जी के गुरु जी, वो रेलवे में काम करते थे। उन्होंने बता दिया अपने आपके अफसर को कि आपकी पत्नी बीमार है, वो आपको बहुत याद कर रही। तो उसको आश्चर्य है, तुम्हें कैसे पता? तो बता दिया कि मैं ये सब मुझे पता है। तो जब उसकी पत्नी आई और सब सब की, और उसने देखा उस अफसर के साथ इस व्यक्ति को, माने लाडी महाशय को, तब वो आश्चर्य में पड़ गई। तो उसने कहा, पत्नी ने, कि ये आदमी जब मैं बहुत बीमार थी, बचने वाली नहीं थी, तो ये मेरे पास आया था, उसने कुछ किया था और मेरे को ठीक ठीक हो गई थी। योगानंद की जीवनी में ये बात है। इस स्तर के लाडी महाशय, रामकृष्ण परमहंस, कबीर दास, ये महापुरुष इस स्तर के थे। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, मन के साथ ही। इस समय किसी का, ऐसे साधक का मन हुआ कि बद्रीनाथ कैसा है, तो तुरंत वहां पहुंच जाएगा, मन की गति के अनुसार। नारद जी मन की गति के अनुसार ही विचरण करते हैं। और जिनकी इतनी स्पीड होगी कि एक क्षण में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उनके अन्य अन्य लोकों में जाने में क्या दिक्कत है उनको? मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। अब कैसे ढूंढोगे सिद्ध संत कौन है, कहाँ पे खड़ा है? सिद्ध साधक कौन है? तो जंगल में कुछ बन जाए, पेड़ पौधे ही बन जाए, कौन पहचानेगा? कीड़ा मकोड़ा ही बन जाए, पक्षी बन जाए, बड़ा जानवर बन जाए, कुछ भी।
और शहर में रहे तो कुछ भी बन जाए, कहीं भी कुछ भी वो बन जाए। तो ये सिद्धि है। शरीर में प्रवेश करना, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना, शंकराचार्य जी ने किया था। जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, भीष्म पितामह जी ने किया था। अच्छा, और महात्मा भी ऐसे बहुत हुए हैं, इच्छा अनुसार शरीर छोड़ना। अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, स्वर्ग में क्या हो रहा है यहीं बैठे बैठे देख लेना। संकल्प की सिद्धि, जो मन में संकल्प आ गया वो पूरा होना ही है। हाँ, वो होगा ही। इससे तो बहुत सारे महात्मा कर लेते हैं, परंतु इन दिनों तो मोदी कर रहे हैं, जो संकल्प आ रहा है वही पूरा हो रहा है। सब जगह सबके द्वारा बिना ननुनच के आज्ञा पालन, सबके द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ना नुकर किए बिना, ननुनच, ना नुकर के बिना आज्ञा पालन, ये भी एक सिद्धि है। ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण, सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना। अग्नि का काम है जलाना, वो अग्नि में चला जाएगा, अग्नि जला नहीं पाएगी उससे, क्योंकि उसने अग्नि की जलाने की शक्ति को स्तंभित कर दिया। सूर्य में धूप में खड़ा रहेगा, उसको कोई गर्मी नहीं लगेगी। जल में वो गीला भी नहीं होगा और ठंडा भी नहीं होगा, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। विष आदि का असर भी नहीं होगा उसको। आदि सभी शक्तियों को, ऐसी शक्तियों को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित ना होना। ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। 10 सिद्धियां और ये 5 सिद्धियां और बता दी। प्रियोद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन किया है। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है ये बतलाता हूं, सुनो। कौन सी धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी, यही भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं उद्धव जी को। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। पंचभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत है। कि सूक्ष्म तन मात्राएं क्या हो गई? आकाश का गुण है शब्द, ये तन मात्रा है। वायु का गुण है स्पर्श, स्पर्श तन मात्रा है। अग्नि का गुण है रूप, जलाना नहीं, रूप। जो हमें दृश्य दिखता है ना, ये अग्नि के कारण दिखता है। तो समझ नहीं आया होगा। देखिए, आंख में अग्नि होनी चाहिए तभी देखने की शक्ति प्राप्त होती है ना। और अग्नि, अभी रात है तो बल्ब जलाया, अग्नि से ही रूप का दर्शन हो रहा है।
कहाँ क्या पड़ा है। और ये अग्नि सूर्य से संबंधित है, इसलिए आंख के देवता सूर्य हैं। तो अग्नि जो है उसका गुण है रूप। अग्नि के बाद अग्नि से प्रकट होता है जल। जल का जल की तन मात्रा है रस, रसास्वादन। और पृथ्वी का गुण है गंध, स्मेल। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है, ये भगवान कह रहे हैं। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, और फिर और कोई चिंतन नहीं करता, उसे अनिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति अनुताप प्राप्त हो जाती है। अनु से भी अनु इतना छोटा हो जाता है कि पत्थर के भीतर भी प्रवेश कर जाता है। इसको अनिमा कहते हैं। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उससे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उससे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उससे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। इंद्रियां उसके वश हो जाती एक प्रकार से। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि कर लेता है। अच्छा, ये जो जिनों के पास ये सिद्धि होगी वही सिखा सकते हो। अपने 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 किस स्वतः नहीं कर पाते। स्वतः जो सिद्धि होती है सभी हो जाएंगी, सभी हो जाएंगी। संत लोग यही कहते हैं, शास्त्रों में ही वर्णन है। नाम जप से एकाग्र होकर के नाम जप करते रहने से धीरे धीरे संसार को भूलना और केवल नाम ही दिन रात चित्त में रह जाए तो सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ
अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। मेरे ख्याल इतनी सिद्धियां बहुत हैं। आज कल सवेरे और सिद्धियां मिलेंगी। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।